स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना मन काबू करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। एक मिनट यहाँ, अगले ही पल कहीं और, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। सही बात है। भगवत गीता में तो अर्जुन ने इसकी तुलना हवा से कर दी, जिसे मुट्ठी में पकड़ना मतलब नामुमकिन है। ये बेचैनी, ये उथल पुथल हम सब महसूस करते हैं। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ इस समस्या को सिर्फ मानता नहीं, बल्कि इसका एक पूरा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट देता है। अच्छा। और इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक तरह के प्राचीन परफॉर्मेंस साइकोलॉजी मैनुअल की तरह देखना चाहिए। मतलब जो मन के सॉफ्टवेयर को डीबग करने के तरीके बताता है। एकदम, बिल्कुल वही। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम गीता की इस सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को आज की जिंदगी के लिए डिकोड करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी। ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन को वश में करने के वो कौन से व्यवहारिक प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से। अर्जुन, जो उस समय के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक है, वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की सोच से टूट चुके हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा मन सिर्फ दुखी नहीं है, ये काबू से बाहर है। वो 4 शब्द इस्तेमाल करते हैं: चंचल, रेस्टलेस, प्रमथनशील, टर्ब्युलेंट, बलवान मतलब स्ट्रॉन्ग, और हठी ऑब्स्टिनेट। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मन की वो 4 स्टेज हैं जो हम सब अनुभव करते हैं। सही कहा। और यहाँ कृष्ण की प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो अर्जुन को कोई झूठी तसल्ली नहीं देते। ये नहीं कहते कि अरे नहीं तुम मजबूत बनो। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मन को वश में करना वाकई बहुत मुश्किल है। वो अर्जुन की भावना को वैलिडेट करते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो पूरा गेम बदल देता है। क्या? वो अर्जुन को महाबाहु कहकर बुलाते हैं। महाबाहु मतलब हे विशाल भुजाओं वाले। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो उनकी शारीरिक ताकत की तारीफ कर रहे हैं? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मनोवैज्ञानिक दाव है। अच्छा। वो कह रहे हैं अर्जुन तुम वो हो जो बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा सकता है। तुम्हारी भुजाओं में इतनी शक्ति है। जी। क्या तुम्हें लगता है कि जो इंसान बाहरी दुनिया में इतने शक्तिशाली शत्रुओं को हरा सकता है, वो अपने अंदर के मन को नहीं साध सकता? वाह। ये एक ही पल में अर्जुन की मानसिकता को मैं लाचार हूं से एक चुनौती है जिसे मैं जीत सकता हूँ मैं। बिल्कुल। ये शर्मिंदा करना नहीं बल्कि सशक्त करना है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। समस्या को स्वीकार करना पर फिर उसे एक चुनौती की तरह पेश करना। हाँ। तो फिर कृष्ण इस चुनौती का समाधान क्या बताते हैं? सिर्फ कोशिश करो कहना तो काफी आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। कोई ठोस तरीका भी है? हाँ बिल्कुल। और ये कोई 10 स्टेप प्रोग्राम नहीं है। कृष्ण सिर्फ 2 स्तंभों की बात करते हैं जिन पर मन के नियंत्रण की पूरी इमारत टिकी है। और वो क्या है? अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, ये दोनों शब्द हमने बहुत सुने, खासकर वैराग्य। लेकिन वैराग्य का मतलब अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि सब कुछ छोड़कर साधु बन जाओ। हाँ, अपनी भावनाओं को मार दो, एक रोबोट की तरह हो जाओ। बिल्कुल। क्या गीता में भी इसका यही मतलब है? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। गीता का वैराग्य दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उसके नतीजों से भावनात्मक रूप से न बंधना है। अच्छा, मतलब ये कि मैं अपना काम पूरी मेहनत से करूंगा, लेकिन नतीजा मेरे हिसाब से नहीं आया तो मैं बिखर नहीं जाऊंगा। ये सुख और दुख में समभाव रखना है। हमारा मन असल में चीजों से नहीं, बल्कि उन चीजों से जुड़ी उम्मीदों और लगाव से परेशान होता है। वैराग्य उसी लगाव की डोर को ढीला करने का नाम है। मतलब एक्शन पे फोकस करो, आउटकम की चिंता में मत घुलो। एकदम सही। और दूसरा स्तंभ अभ्यास। अभ्यास का मतलब है लगातार बिना निराश हुए एक दिशा में प्रयास करते रहना। ये मन की मसल्स बनाने जैसा है, जैसे जिम में होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे जिम में पहले दिन आप 5 किलो नहीं उठा पाते, लेकिन रोज कोशिश करने से वही वजन आसान लगने लगता है। जी। शोध पत्र में टाइपिंग का एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। जब कोई पहली बार टाइपराइटर पे बैठता है तो वो 1 मिनट में एक शब्द खोज कर टाइप करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन महीनों के अभ्यास के बाद वही इंसान बिना देखे 1 मिनट में 80 शब्द टाइप करने लगता है। मन के साथ भी यही है।
मतलब शुरू में ध्यान 1 सेकंड नहीं टिकेगा। हाँ, लेकिन अभ्यास से वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो ये एक तरह की टू वे प्रोसेस है। एक तरफ वैराग्य से मन को दुनिया की चीजों से, उनके लगाव से पीछे खींचना है। सही। और दूसरी तरफ अभ्यास से उसे एक सही जगह पर, एक ऊंचे लक्ष्य पर टिकाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि मन इतना भागता ही क्यों है? इस बेचैनी की असली जड़ क्या है? गीता के अनुसार इस पूरी कहानी का विलन हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस। हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब बाहरी दुनिया के लिए खिड़कियों की तरह हैं। ये लगातार बाहरी दुनिया से डेटा लेकर मन को भेजती रहती है और मन वो इच्छाओं के जाल में फंसकर उन्हीं के पीछे भागता है। और सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। उसमें लिखा है कि इच्छाओं को पूरा करके उन्हें शांत करने की कोशिश करना आग पर घी डालने जैसा है। बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत सही लगी। जैसे कोई क्रेविंग होती है, मान लीजिए मीठा खाने की, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा खा लेता हूँ फिर शांत हो जाएगी। हाँ, बस एक बार। लेकिन होता उल्टा है। वो थोड़ी देर के लिए दबती है और फिर दुगनी ताकत से वापस आती है। बिल्कुल। कृष्ण यही कहते हैं कि इच्छाएं भोग से कभी शांत नहीं होती, वे और मजबूत होती हैं और अगर इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये एक पतन का चक्र शुरू कर देती हैं। डाउनवर्ड स्पाइरल। हाँ, जिसे कृष्ण ने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ये किसी भी बुरी लत या विनाशकारी व्यवहार का, आप कह सकते हैं, एक सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अच्छा, ये डाउनवर्ड स्पाइरल क्या है? इसे थोड़ा खुलकर समझते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहला स्टेप है विषयों का चिंतन, कॉन्टेम्पलेटिंग सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी चीज के बारे में सोचना। हाँ, और उसके सुख की कल्पना करना। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए किसी की वेकेशन की तस्वीरें देखना और सोचना, वाह क्या जिंदगी है। स्टेप आता है आसक्ति, अटैचमेंट। अच्छा। अब वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, आपने उस जीवन शैली से खुशी को जोड़ लिया है। अब आपको लगता है कि वैसी जिंदगी होगी तभी आप खुश होंगे। और आसक्ति से जन्म लेती है कामना या इच्छा, डिजायर। अब आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। वो वेकेशन अब एक ख्वाहिश बन रही है और जब उस इच्छा के पूरे होने में कोई रुकावट आती है, मान लीजिए पैसे या समय नहीं है, तो चौथा स्टेप आता है क्रोध, एंगर। हाँ, गुस्सा अपनी हालत पर, सिस्टम पर, या शायद उन लोगों पर भी जो मजे कर रहे हैं। यहाँ तक तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। गुस्से में इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। वही पांचवा स्टेप है सम्मोहन, इम्पेयर्ड जजमेंट। क्रोध बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आप शायद गुस्से में कोई गलत फैसला ले लें, जैसे कर्ज लेकर घूमने चले जाएं। बिल्कुल। और जब विवेक काम नहीं करता तो याददाश्त भी धोखा दे जाती है। वो छठा स्टेप है स्मृति भ्रम, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। आप भूल जाते हैं कि आपके असली लक्ष्य क्या थे, क्या सही है, क्या गलत है। आपको बस अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। बिल्कुल। इससे सातवां स्टेप आता है बुद्धि का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट। आपकी तर्क करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। और जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो आखिरी स्टेप है पतन, रुइन। वो इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। ये तो डरावना है। और ये सोचना कि इस पूरे चक्र की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से विचार से हुई, किसी तस्वीर को देखकर सुख की कल्पना करने से। ये आज की डिजिटल दुनिया में तो और भी खतरनाक है, जहां हम लगातार ऐसी चीजों से घिरे रहते हैं। सही बात है। तो फिर इस चक्र को तोड़ने का उपाय क्या है? क्या इच्छाओं को मार देना ही एकमात्र रास्ता है? यहीं पर गीता का नजरिया क्रांतिकारी है। वो इच्छाओं को दबाने या कुचलने की बात नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि ये मुमकिन नहीं है। तो फिर वो बात करती है शुद्धिकरण की, सब्लिमेशन की, यानी इच्छा की ऊर्जा को एक ऊंची दिशा में मोड़ देने की। इसका क्या मतलब हुआ? समाधान है चिंतन के विषय को ही बदल देना। अच्छा। मतलब अगर मन को सुख चाहिए ही, तो उसे भौतिक वस्तुओं में क्षणिक सुख खोजने के बजाय ईश्वर या किसी उच्च चेतना में स्थायी आनंद खोजने के लिए प्रशिक्षित करो। जब आप ऐसा करते हैं तो सांसारिक आसक्ति की जगह एक दिव्य आसक्ति ले लेती है, जो मन को गंदा करने के बजाय उसे पवित्र करती है। मतलब आपने मन की चाहने की आदत को नहीं बदला, बस क्या चाहता है उसे बदल दिया। बिल्कुल। आपने मन की ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, बस उसे रीडायरेक्ट कर दिया। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन इस तरह से नियंत्रित हो,
वो असल जिंदगी में कैसा दिखता या व्यवहार करता है? क्या सोर्स में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है कछुए की। कछुए की? जी। कहा गया है कि जैसे कछुआ किसी भी खतरे को महसूस करते ही अपने हाथ, पैर और सिर को अपनी मजबूत ढाल के अंदर खींच लेता है, हाँ। ठीक उसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जब चाहे बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर समेट सकता है। मतलब उस पर बाहरी उथल-पुथल का असर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता है। ये तो आत्मनियंत्रण का बहुत ऊंचा स्तर है। लेकिन ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर इन्हें हासिल कैसे किया जाए? क्या गीता में कोई हाउ टू गाइड भी है? हाँ है। मतलब जब कोई ध्यान करने बैठे तो असल में उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, गीता में ध्यान योग के लिए बहुत स्पष्ट और प्रैक्टिकल निर्देश हैं। ये कोई रहस्यमय ज्ञान नहीं, सीधी सादी तकनीकें हैं। जैसे? संक्षेप में कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, एक स्वच्छ और एकांत जगह चुनो। माहौल का मन पर बहुत असर पड़ता है। ठीक है। दूसरा, अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीध में सीधा और स्थिर रखो। आज का विज्ञान भी बताता है कि पोस्चर का हमारी मानसिक स्थिति से सीधा संबंध है। जी। तीसरा, अपनी दृष्टि को नाक के सिरे पर केंद्रित करो। इसका मकसद आंखों को और इस तरह मन को भटकने से रोकना है, उसे एक एंकर देना है। और चौथा, मन में भय और इच्छाओं को हटाकर शांत भाव से अभ्यास करो और परमात्मा को अपना अंतिम लक्ष्य बनाओ। सॉस में संतुलन पे भी बहुत जोर दिया गया है ना? ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे रह के तपस्या करनी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। कृष्ण कहते हैं कि योग उसके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है या खुद को भूखा रखता है, नहीं उसके लिए जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम जागता है। एकदम। वो कहते हैं कि जब आपके खाने पीने, काम करने और सोने जागने में एक संतुलन, एक रिदम होता है, तभी योग आपके दुखों को खत्म कर सकता है। तो ये एक्सट्रीम एसेटिसिज्म के खिलाफ है। हाँ, ये एक बैलेंस्ड, स्वस्थ जीवन शैली की वकालत करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि मुख्य संदेश ये है कि मन चाहे कितना भी तूफानी क्यों ना हो, वो कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे सही ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग है निरंतर अभ्यास और वैराग्य। बिल्कुल सही कहा। असली लड़ाई विचारों या इच्छाओं को खत्म करने की है ही नहीं, क्योंकि वो तो मन का स्वभाव है। तो असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई उन्हें सही दिशा देने की है। अपने ध्यान की स्पॉटलाइट को इंद्रियों की क्षणिक खुशी से हटाकर एक स्थायी आंतरिक शांति की ओर मोड़ने की है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, हम अंततः वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। अगर हम दिन भर अपनी इच्छाओं और कमियों के बारे में सोचेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे, और अगर हम शांति और संतुलन के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन उसी दिशा में ढलने लगेगा। इस चर्चा के बाद एक बात मेरे दिमाग में अटक गई है। सोर्स में कहा गया है, सभी युद्ध पहले मन में लड़े जाते हैं और वहीं जीते जाने चाहिए। जी। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। व्यक्तिगत शांति तो ठीक है, लेकिन हमारे कितने सामाजिक, पारिवारिक और दफ्तर के झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने मन के अंदर की लड़ाई को संभाल नहीं पाते। बिल्कुल। हमारी बेचैनी, हमारा गुस्सा, हमारी असुरक्षा, ये सब बाहर निकलकर हमारे रिश्तों में जहर घोल देती हैं। सही बात है। शायद दुनिया में बड़ी शांति लाने से पहले हमें अपने मन के अंदर शांति स्थापित करने का तरीका सीखना होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।